नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे जिसका हम में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी सामना किया है, और वह है नकारात्मक लोगों से निपटना। हम सभी ने ऐसी स्थितियों का सामना किया है जहां किसी ने जानबूझकर या अनजाने में हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य आपको प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने और सकारात्मक कल्याण बनाए रखने के लिए रणनीतियों से लैस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हम खुद को ऐसी परिस्थिति में असहाय पाते हैं जहां कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, लेकिन याद रखें, आपके पास इन परिस्थितियों को संभालने और बदलने की शक्ति है। हम सभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। यह अनुचित, दुखदाई हो सकता है और हमें असहाय महसूस करा सकता है। कई बार लोग दुर्व्यवहार करते हैं जब उन्हें पता होता है कि हम उन्हें नहीं जानते हैं, और इसलिए हम उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उनका पीछा नहीं करेंगे। ये स्थितियां यात्रा करते समय, बस, ट्रेन या सड़क पर अनजान लोगों से निपटने के दौरान उत्पन्न होती हैं। सड़क पर छोटी मोटी दुर्घटनाएं बड़े खूनी झगड़े में भी बदल जाती हैं। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति यह दिखावा करना पसंद करता है कि वह बहुत शक्तिशाली है और सामने वाले पर जीत हासिल करना चाहता है। इस प्रकार का व्यवहार अधिकतर नकली होता है और कमजोर शरीर या पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति में उत्पन्न होता है, जो अपने बारे में मन में हीन भावना रखता है और किसी अजनबी के साथ मुठभेड़ से उसे अपनी दबी हुई इच्छाओं या गुस्से को बाहर निकालने का मौका मिलता है। यह एक कमजोर व्यक्ति का रक्षा तंत्र है जो आश्वस्त महसूस करना चाहता है कि वह सक्षम और शक्तिशाली है। इन स्थितियों में हम आम तौर पर गुस्से से जवाबी कार्रवाई करते हैं और शक्तिशाली होने का दिखावा भी करना पसंद करते हैं, लेकिन यह कुत्ते पर भौंकने वाले कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। ये स्थितियां अस्थायी हैं और इन्हें तुरंत शांति और शालीनता से सुलझाया जाना चाहिए, अन्यथा ये लंबे समय तक हमारे मन को उत्तेजित और रक्तचाप को बढ़ाए रखेंगी। अन्य घटनाएं हमारे परिचित लोगों के साथ होती हैं जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जबकि हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि उन्हें इस तरह से व्यवहार करने के लिए किसने प्रेरित किया। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वह सहकर्मी हो, दोस्त हो या परिवार का सदस्य। ये स्थितियां हमें सबसे अधिक आहत करती हैं। महत्वपूर्ण बात यह याद रखना है कि हमारा अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण है और हम चुन सकते हैं कि इन स्थितियों को कैसे संभालना है। लोग इस तरह से व्यवहार इसीलिए करते हैं क्योंकि अक्सर यह उनकी अपनी असुरक्षाओं, व्यक्तिगत मुद्दों या प्रभुत्व का दावा करने की इच्छा से उत्पन्न होता है। उनका व्यवहार उनके मन में हमारे मूल्य का प्रतिबिंब होता है, और यदि उन्होंने हमारे लिए सम्मान या मूल्य खो दिया है तो फिर उनके साथ लंबे समय तक रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि आप एक बार उनके अपमान के सामने झुक जाते हैं तो वे कभी भी आपका यह अपमान दोहरा सकते हैं। भविष्य में और अधिक अपमान सहना होगा, इसलिए यह आपके आत्मसम्मान का विषय बन जाता है। एक सिद्धांत याद रखें कि आपके सामने कोई भी स्थिति, व्यक्ति या वस्तु हो, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत का एकमात्र अपवाद आपके माता-पिता, शिक्षक और आपके बुजुर्ग हैं, जिनके साथ आपको उनके प्रति कोई अनादर प्रदर्शित किए बिना हमेशा विनम्र और आज्ञाकारी रहना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य को रखने से हमें अपना आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद मिलती है। उनकी नकारात्मकता को हमें नीचे न लाने दें। जब कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो क्रोध या हताशा के साथ जवाब देना आसान होता है। हालांकि सहानुभूति और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने से स्थिति को फैलाने में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता है। उनके व्यवहार के संभावित कारणों पर विचार करके और उन्हें समझते हुए हम स्वस्थ बातचीत और समाधान के लिए द्वार खोलते हैं। जब दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो दृढ़तापूर्वक प्रतिक्रिया देना एक प्रभावी दृष्टिकोण है। अपनी भावनाओं, विचारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से, दृढ़तापूर्वक और सम्मानपूर्वक व्यक्त करने से हमें बीच का रास्ता खोजने और संघर्षों को हल करने की अनुमति मिलती है। यह दूसरे व्यक्ति को अपने कार्यों पर विचार करने और संभावित रूप से अपना व्यवहार बदलने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए आप निम्नलिखित कार्य करके इन स्थितियों को संभाल सकते हैं।
गहरी सांस लें और शांत रहें। गुस्से में प्रतिक्रिया करने से स्थिति और भी बदतर हो सकती है। इसके बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। शायद वे अपनी चुनौतियों या असुरक्षाओं से निपट रहे हैं। इसके बाद अपनी भावनाओं को दृढ़तापूर्वक लेकिन सम्मानपूर्वक व्यक्त करें। उन्हें बताएं कि उनके संवाद ने आप पर क्या प्रभाव डाला है। इसके द्वारा आप उन्हें उनके व्यवहार के प्रभाव का एहसास करने का अवसर देते हैं। यदि वे आपके साथ बुरा व्यवहार करना जारी रखते हैं, तो स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। विषैले व्यक्तियों से दूरी बनाकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। याद रखें, स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको खुशी दें और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं, और खुद को याद दिलाएं कि आप सम्मान के पात्र हैं। कुछ मामलों में किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या सलाहकार से समर्थन मांगना मददगार हो सकता है। कभी-कभी कोई बाहरी परिप्रेक्ष्य स्थिति में स्पष्टता ला सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा, तो कृपया अधिक सशक्त सामग्री के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।